इस वक्त एक बड़ी खबर जयपुर से गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति ने आंदोलन का ऐलान किया। गुर्जर नेता कर्नल बैसला के नेतृत्व में होगी महापंचायत। 17 अक्टूबर को मलारना डूंगर में होगी महापंचायत में प्रदेश भर के लाखों लोग होंगे शामिल। देवनारायण बोर्ड, देवनारायण योजना और भर्तियों में आरक्षण की मांग। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति ने किया आंदोलन का ऐलान। गुर्जर नेता कर्नल बैसला के नेतृत्व में होगा आंदोलन। 17 अक्टूबर को मलारना डूंगर में होगी महापंचायत में प्रदेश भर के लाखों लोग होंगे शामिल। देवनारायण बोर्ड, देवनारायण योजना और भर्तियों में आरक्षण की मांग। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति ने किया आंदोलन का ऐलान। गुर्जर नेता कर्नल बैसला के नेतृत्व में होगी महापंचायत। 17 अक्टूबर को मलारना डूंगर में होगी महापंचायत में प्रदेश भर के लाखों लोग होंगे शामिल। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता लोकेश नागर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लोकेश, गुर्जर आरक्षण को लेकर और क्या कुछ अपडेट है आपके पास? भानु, गुर्जर नेता कर्नल बैसला ने आज राजधानी जयपुर में एक प्रेस वार्ता कर आंदोलन का ऐलान कर दिया। 17 अक्टूबर को मलारना डूंगर में ये महापंचायत होगी, तो वहाँ लाखों गुर्जरों के जुटने की संभावना है, क्योंकि जिस प्रकार पिछले 1.5 महीने से घटनाक्रम चल रहे हैं, गुर्जर समाज के जो युवक थे जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, उनकी नौकरी की मांग थी, जिसको लेकर लगातार जनप्रतिनिधियों के पत्र सरकार को भेजे गए और खुद कर्नल बैसला और विजय बैसला ने सरकार के साथ वार्ता की और अपनी जो मांग थी उससे अवगत मुख्यमंत्री को 4 बार मुलाकात करवाया, लेकिन किसी तरह का कोई परिणाम नहीं निकला। उसके बाद अब गुर्जर नेता कर्नल बैसला ने आंदोलन का ऐलान कर दिया और कहा है कि स्पष्ट रूप से जब तक नियुक्ति पत्र गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के बैनर के नीचे नहीं पहुंच जाते तब तक आंदोलन समाप्त नहीं किया जाएगा और कहीं न कहीं उग्र रूप भी धारण कर ले, क्योंकि हमेशा ये रहा है जब भी कर्नल बैसला ने किसी आंदोलन को बुलाया है तो एक विशाल रूप उस आंदोलन ने हासिल किया है। तो कहीं न कहीं बड़ा एक आंदोलन मल्लारना डूंगर में होने जा रहा है और जिसको लेकर वाकई में स्थिति गंभीर बनने वाले। जी लोकेश, आपको रोकेंगे। हमारे साथ गुर्जर नेता विजय बैसला जुड़े हुए हैं। विजय बैसला जी, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। जी नमस्कार जी भाई साहब। विजय बैसला जी, एक बार फिर महापंचायत का ऐलान कर दिया गया है, क्या कुछ रणनीति रहेगी आगे की? रणनीति अगर बता दें तो फिर रणनीति नहीं रहती ना। लेकिन बात यह है कि महापंचायत होगी, समाज बहुत आक्रोशित है जी, और इस बार कोई 19 नहीं दिया जाएगा किसी को, क्योंकि हम पिछले 1.5 साल से इंतजार कर रहे हैं कि कुछ हो, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। समझौता हुआ था फरवरी 2019 से, उसके बाद हमने 4 मीटिंग माननीय मुख्यमंत्री जी से कर ली, अनेकों मीटिंग डिपार्टमेंट से कर ली, पूरी चीफ सेक्रेटरी और उनकी टीम से हमने 3 मीटिंग कर ली। उनके पास मिनट्स ऑफ मीटिंग सारे रखे हुए हैं, उनको पता है क्या करना है। अगर वो करें तो बहुत अच्छी बात, नहीं करें तो फिर हमारे पास कोई और चारा नहीं है जी। तो विजय जी, कई बार आपकी मीटिंगें हुई, कई बार मुख्यमंत्री जी से बात हुई, हर बार आश्वासन मिला, लेकिन जो समझौते होते हैं वो धरातल पर उतरते हुए दिखाई नहीं देते हैं। अगर इस बार आपके समझौते होते हैं या आपको जो आश्वासन दिया जाता है उन पर अमल नहीं किया जाता है, तो किस तरह से आप सरकार से बात करेंगे या किस तरह से आप आगे लोगों को इकट्ठा करेंगे और क्या कुछ उनसे कहेंगे? देखिए, बहुत सिंपल है। पिछली बार जब फरवरी में आंदोलन हुआ था तो उस समय पुलवामा वाला जो हादसा हुआ वो हो गया, जिसकी वजह से हमको राष्ट्र हित में अपना आंदोलन स्थगित करना पड़ा। बिल्कुल, राष्ट्र पहले फिर समाज और बाकी सब उसके बाद। जी। हमारा तो जिंदगी में उसूल यही है जी। तो उसकी जो स्थगित हुआ वो वापस से पुनः शुरू हो सकता है, उसमें तो कोई दो राय है नहीं। और अगर पुलवामा वाला हादसा नहीं होता तो हम वहां पे करीब, अगर जरूरत पड़ती तो हम 1 महीना और बैठते और जो भी हमारी मांगे हो पूरी करा के उठते, क्योंकि बार बार हमें नहीं चाहते कि लोगों को दिक्कत हो। एक चीज और देखिएगा, बहुत ही एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है ये। पिछली बार जब हमने आंदोलन किया था तो हमने 20 दिन का अल्टीमेटम दिया था, सरकार उसके ऊपर ऐसे बैठी जैसे किसी ने कुछ दिया ही नहीं। फिर जब हम लोग आंदोलन के ऊपर बैठ गए 8 तारीख को, तो 6 दिन के अंदर सारे काम हो गए जी। हम देखिए, उस समय भी हमें आंदोलन करवाया गया, हम नहीं चाहते थे आंदोलन करना। अभी हम 1.5 साल से इंतजार कर रहे हैं, धैर्य से देख रहे हैं। 15 दिन का अल्टीमेटम दिया, तभी भी इन्होंने कुछ नहीं किया। और अब हम आंदोलन अगर हमारा शुरू हो जाएगा
तो फिर ये सब करेंगे। लेकिन आपके माध्यम से और जो भी लोग राजस्थान या पूरे देश में सुन रहे हैं, जी जी, मैं उनको ये बात बिल्कुल क्लियर सब शब्दों में और सरकार को क्लियर शब्दों में ये बात बताना चाहता हूँ कि इस बार जो आंदोलन होगा उसमें हम लोग समझौता कतई नहीं करेंगे। हम जो नौकरियां हैं उनके नियुक्ति पत्र लेंगे, जो विधवाएं हैं उनका हम मान सम्मान मुआवजा और जो नौकरी वो लेंगे जी। 1252 जो हमारे जो प्रॉब्लम है उसका जो लड़के जो काम कर रहे हैं 3 साल पहले, आप सोचिए, आप तो भानु जी खुद नौकरी करते हैं ना जी। आप अगर 3 साल से नौकरी कर रहे हो और आपके पड़ोस में जो बैठा हुआ एंकर है वो भी 3 साल से नौकरी कर रहा हो और आप अगर 27,000 में नौकरी शुरू करी और आज आपसे बगल वाला 60,000 कमा रहा है और आपको अभी भी 27,000 मिल रहे हैं 3 साल बाद, काम उतने कोल्लू के बैल की तरह कराया जाए तो आप क्या चुप बैठोगे? जी बताइए मुझे, आप सवाल का जवाब दीजिए। आप चुप बैठेंगे क्या? नहीं बैठेंगे ना। आपको भी तो आक्रोश होगा। वही हाल हमारे समाज का है। 3.5 साल हो गए, 27,000 की नौकरी पे अभी तक बैठे, उनके साथ वाले 60,000 पे चले गए। मतलब क्या एमबीसी समाज ने कोई पाप करा है क्या? उनके साथ इतना दुर्व्यवहार और तुष्टीकरण हो? मैं नहीं मानता भाई। सरकार को समान कार्य जी, समान वेतन का जो लॉजिक है वो केवल एमबीसी को ही समझ में नहीं आता, बाकी सारे समाजों को समझ में आता है। तो भाई गहलोत जी, आपसे मुझसे हाथ जोड़ के मेरा आपसे निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री जी, ऐसा भेदभाव ना करें। अगर समाज भेदभाव करने लगा तो राजनीतिक पार्टियों का पता नहीं क्या हर्ष होगा। बिल्कुल। तो विजय जी, क्या इस दरमियान कोरोना को आप चुनौती नहीं मानेंगे? हाँ बिल्कुल चुनौती है। ये हमारे लिए कोरोना उतनी चुनौती है जितनी कांग्रेस सरकार के या कांग्रेस पार्टी के उन लोगों के लिए है जो अब धरना पे बैठे हैं, सेक्रेटरीट के सामने झंडे ले लगे। भाई सारी चुनौती हमारे ऊपर ही है। जो लोग हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो राजनीतिक नाटक कर रहे हैं, उनका तो कुछ होता ही नहीं। उनको तो पता नहीं कौन सी इम्यूनिटी पढ़ा करके आते हो आप। डोटासरा जी ने बोला है ना कि धरना करना है, क्यों? उनको नहीं हो रहा जी। उनको कांटे लगे, हमको कांटे लगे, उनको कुछ उन्होंने कोई अमृत का पानी पिला रखा है क्या? जी चलिए, बिल्कुल। कोरोना और मैं आपको बताया था, कोरोना और नो कोरोना, अगर सरकार हमसे आंदोलन करवाएगी, मैं ये कह रहा हूं, हमसे आंदोलन करवाएगी प्रायोजित तरीके से, अगर कार्य नहीं करेगा तो कोरोना और नो कोरोना हम तो करेंगे भाई साहब जी। बिकॉज कोरोना में हमको बार बार यही कह रहा है कि कोरोना तो हम तो करेंगे। जी 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 बिल्कुल। विजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब आगे देखते हैं 17 अक्टूबर को मलारना डूंगर में जो महापंचायत होगी उसमें क्या कुछ फैसला लिया जाता है और सरकार इस पंचायत को किस तरह देखती है।